नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज़िंदगी एक सफ़र कहानियों में। आज का शीर्षक है सास ससुर ने की बहू की देखभाल। ये कहानी सास ससुर कैसे बहू की देखभाल करते हैं उसके ऊपर आधारित है। सास कौशल्या देवी, ससुर भूपेंद्र जी और बहू आभा, बेटा सोमेश और पोता चिंटू था। आभा का पति ऑफिस जाने के लिए निकलता है। उसे अपनी जुराब और टाई नहीं मिलती। वह आभा को आवाज़ देता है। आभा जल्दी से आकर उसका सामान देती है और सोमेश को बोलती है, शाम को आते हुए पिताजी का चश्मा लेते आना। वह ऑफिस चला जाता है। तभी ससुर भूपेंद्र जी बहू को आवाज़ लगाते हैं, बेटा ज़रा टीवी चला देना। फिर बोलते हैं, बेटा ज़रा अखबार पकड़ा देना। सास कौशल्या देवी जी, जो कि भजन कर रही थी, वह बोलती हैं कि आप हर काम के लिए बहू को बुलाते हो, कुछ काम अपने आप भी कर लिया करो। बेचारी बहू सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती है। उसका बच्चा भी छोटा है, उसे भी संभालना पड़ता है। भूपेंद्र जी बोलते हैं, मैं कोई भारी काम नहीं करवाता। तभी कौशल्या देवी जी ने काम हल्का हो या भारी, लेकिन हमें अपने काम करने की आदत होनी चाहिए। आभा का बेटा चिंटू अभी 2.5 साल का था। वह भी जगह जगह अपने सारे खिलौने बिखेर कर खेल रहा था। तभी वह जल्दी जल्दी घर का सारा काम ख़त्म करने में लगी थी। अगर एक बार चिंटू रोना शुरू कर दे तो संभालना मुश्किल हो जाता था। वैसे आभा की सास भी घर के कामों में उसकी सहायता करती थी। एक दिन आभा बाज़ार से सामान लेने गई। आते हुए उसका पैर फिसल गया। उसे काफ़ी चोटें आ गईं। तभी उसके ससुर ने सोमेश को फ़ोन किया। वे आभा को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने 2 महीने का हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया और पूरा आराम करने के लिए कहा। घर पहुंचकर चिंटू अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा, क्योंकि चिंटू अपनी माँ के बिना दूध भी नहीं पी रहा था। अब घर संभालना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। अगले दिन सोमेश ने अपने मम्मी पापा को बोला कि मम्मी, डॉक्टर ने आभा को 2 महीने का रेस्ट बताया है। मैं आभा की मम्मी को फ़ोन कर देता हूँ कि वह आभा को ले जाए, क्योंकि यहाँ इसकी देखभाल कौन करेगा और चिंटू को भी संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा। मुझसे तो घर का काम होने से रहा और आपकी और पापा जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तभी सोमेश की मम्मी बोली कि बेटा, मायके भेजना ठीक नहीं है। बेटा, तुम्हें याद है जब समधी जी की तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए आभा को बुलाया था। तुमने उन्हें मना कर दिया कि घर कौन संभालेगा, और अपनी बहन की शादी में भी मेहमानों की तरह मायके गई थी। बेटा, जब से शादी हुई है आभा ही घर संभाल रही है और सबकी देखभाल कर रही है। अगर यह घर और हमें संभाल सकती है तो क्या 2 महीने हम इसकी देखभाल नहीं कर सकते? बेटा, मुसीबत के समय मायके वालों को परेशान करना ठीक नहीं है। माँ की बातें सुनकर सोमेश की नज़रें शर्म से झुक गई। माँ बोली, बेटा, आभा और चिंटू की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख लेंगे, जो देखभाल के साथ साथ घर की सफाई और बर्तन भी कर देगी। रसोई का काम मैं देख लूँगी। तुम्हें और तुम्हारे पापा को घर के कामों में हाथ बटाना होगा। हम सब मिलकर भी आभा की तरह घर नहीं संभाल सकते, लेकिन आभा की देखभाल तो कर सकते हैं। उसके सास ससुर और पति आभा के साथ साथ चिंटू की भी देखभाल करते थे। यह देखकर आभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है कि आज इतने सालों की सेवा का फल मिल गया। 2 महीनों के बाद आभा बिल्कुल ठीक हो गई। सब ने आभा को धन्यवाद दिया कि तुम अकेले कैसे घर को संभाल लेती थी, हमें तो 2 महीनों में ही सब पता चल गया। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।